कालिदास बहुत बड़े कवि हुए, लेकिन उनका परम पद सहज नहीं था, उत्तम नहीं था। इसी कारण से, क्योंकि उनने अयोग पात्र को दान दिया। श्री कालिदास महाराज ने काली के भक्त थे, तो उन्होंने काली के स्वरूप पर एक ग्रंथ लिख दिया पूरा, और काली के प्रत्येक अंग का वर्णन किया। अब काली मां स्वरूप है, उनके कई प्रत्यंगों का वर्णन उचित नहीं था, लेकिन कालिदास ने किया, जिसकी वजह से पूरे समाज ने उनकी अवहेलना की। और कालिदास के शिष्य राजा थे, उस नगर के राजा ने समाज को देखते हुए, अपने राज शासन का पालन करते हुए कालिदास को देश से निकाल दिया। कालिदास दूसरे देश में जाके रहने लगे, दूसरे नगर में जाके रहने लगे। बहुत वर्ष बीते तो राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने गुरु के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, उनसे अपराध तो सबसे हो जाता है। कालिदास को खोजने के लिए पूरी सेना लगा दी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने मन में विचार किया कि कालिदास को विद्वत्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है, उनको पुनः प्राप्त विद्वत भाव से ही किया जा सकता है। तब उन्होंने एक श्लोक, उसका पद आधा ही लिखा, पूरा पद नहीं लिखा। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, केवल इतना लिखा, और नीचे लिख दिया जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा राजा उसको उपहार देंगे। श्लोक का भाव क्या है? कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। और इस श्लोक को आधा लिख करके नीचे राजा ने लिख दिया इतनी मोहरें सोने की मिलेंगी जो इसको पूरा करेगा। पूरे नगर में छब्बा दिए, अगल बगल के नगरों में, देशों में भी छब्बा दिए। एक वैश्या ने जब उस श्लोक को देखा तो वे जानती थी कि ये कालिदास की खोज में लिखा गया है, और कालिदास मेरे नगर में रहते हैं। श्लोक ले जाकर के अपने मुख्य घर के बाहर दरवाजे पर लिख दिया, और नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी। कालिदास विचरण करते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने वो श्लोक देखा। श्लोक देख करके मुस्कुराने लगे, वाह, भाव तो बहुत अच्छा है, अब इसको उत्तर दिया जाए। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया, देखा नहीं गया, अभी दिखाते हैं। तुरंत उन्होंने कलम ली और उसके नीचे लिख दिया बाले त्वम मुखाम भोज द्विरप बाले त्वम मुखाम भोज नेत्रविंदी वरद्वयम। बाले त्वम मुखाम भोज नेत्रविंदित वरद्वयम। भाव क्या लिखा? कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। लेकिन श्री कालिदास जी महाराज कहते हैं हमारे गिरधर लाल जी का मुख कमल और उस पर दो नेत्र कमल हो गए, कमल से कमल उत्पन्न। कमल से कमल उत्पन्न होता है, देखा नहीं, देख लो, हमारे लाल जी को देखो, उनका मुख कमल है और उस पर दो कमल नेत्र हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। क्यों प्यासी? क्या देखना चाहती? बोले देखो चात कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री सूरदास जी गाते हैं केसर तिलक मोतिन की माला। ये पद भी मुझे अति प्रिय है, मैं लगभग हर कथा में गाता हूं इसको। श्री सूरदास जी महाराज के पास में हम कितने सकते हैं, लेकिन सूरदास जी को वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन निश्चित ही गिरधर लाल जी उनके हृदय में प्रकट रहते थे और निरंतर उनको वही स्वरूप। अरे हम तो गिरधर लाल जी के कपाट बंद करके बाकियों को भी देखते हैं, लेकिन सूरदास जी के कपाट बंद ही रहते हैं, वो निरंतर ठाकुर जी को ही देखते रहते हैं। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वाला।
नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के। ओ आइए हरि दर्शन के प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे, प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासे। देखो चाहत कमल नयन, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। किसी के मन की कौन जानता है, किसके मन में क्या चल रहा है। लोग हंसते हैं, मेरे इस भाव को देख करके लोग हंसते हैं, लेकिन मैं अपना भाव निरंतर ठाकुर जी आपके प्रति बनाता रहूंगा। आपने मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, आपको देखूं। तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक आप दिख नहीं जाओ। ओ काहू के मना की को जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु
बाले त्वं मुखाम्भोज कथ इंद्रिवरद्वयम्। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस पर दो कमल नेत्र हैं, तो हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। कालिदास ने ये श्लोक लिख दिया पूरा। किसी ने जाकर के वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूर्ण हो गया, जल्दी लेकर के राजा के पास जाओ, उपहार लेकर के आओ। वैश्या जैसे ही बाहर आई तो कालिदास खड़े थे, श्लोक पढ़ रहे थे। अब उसको लगा कि ये श्लोक पूर्ण तो कालिदास ने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा उपहार मुझे ना मिले। तो कालिदास को अपने कक्ष में, अपने भवन में बुलाया, बोले 2 मिनट आप अपने चरण मेरे घर में पधरा दीजिए। कालिदास जैसे ही घर में प्रवेश किए, दरवाजा लगा करके वैश्या ने समय पाकर के कालिदास को वध कर दिया और उनके शव को एक नदी में फेंक दिया। और तुरंत वो श्लोक ले जाकर के अब राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही देखा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते बाले त्वं मुखाम्भोज कथप इंद्रिवरद्वयम्। बाले, और ये श्लोक लाई कौन है? एक सुकुमारी कन्या ही है। बोले बाले संबोधन तो किसी बड़े ने किया है, ये इसने नहीं लिखा है। बंधी बना लिया और हट पूर्वक पूछा किसने लिखा है, बताओ। तब उसने बताया कि हमारे नगर में कालिदास रहते हैं, उन्होंने लिखा है। राजा तो आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया, बार बार प्रणाम करने लगा। बोले कि कहां है, कहां है मेरे गुरुदेव, कालिदास कहां है, मुझे बताइए ना। तब पता चला कि उस वैश्या ने उनको बहुत रुदन किया राजा ने। तब राजा ने अपने एक संत के पास में जाकर के पूछा कि इतने बड़े कवि, इतने बड़े भक्त, इतने विद्वान, जीवन में सब कुछ था उनके, फिर भी अंत इतना असहनीय क्यों हुआ कालिदास का। तब उन संत ने बताया जो मैं आपको बता रहा था, कि उन्होंने एक सद्ज्ञान की बात एक अयोग्य पात्र को प्रदान कर दी। वो वैश्या अधिकारी नहीं थी उस ज्ञान की, जो ज्ञान उसको मिला था।